तो चलिए छात्रों, सुबह के आपके 4 बज चुके हैं और 4 बजे आपके लिए यहाँ पे वो वीडियो आ चुका है जो आपको आज के पेपर में यहाँ पे आपको 60 में से 60 नंबर आपको दिलाने वाला है। सेट आपका डी का पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2000 आपका 23 का पेपर 27 मार्च के पेपर में आप यहाँ पे गर्दा मचा दोगे। कक्षा 8वीं का पेपर 2.5 घंटे का आपका पूरा पेपर होने वाला है। विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको यहाँ पे देखिए रोल नंबर भरना है, साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा का केंद्र और दिनांक। ठीक है, तो ये पेपर मुझे अभी अभी आपका ये मिला हुआ है। तो ये पेपर बिल्कुल आज के पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन रट लेना। ये पेपर आपका बहुत तेजी से आपका सुबह सुबह वायरल हो रहा है। तो 4 बजे आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन रट लेना। यदि आपने ये पेपर पढ़ लिया तो यकीन करो पूरे नंबर आपको यहाँ पे दिला सकता है। जल्दी से आप इसे रट लेना, सभी काम छोड़ दो, बस आप ये वीडियो देखो और आज के पेपर में बिल्कुल आप पूरे टॉपर्स बन जाओ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपके सबसे पहले आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इनका आंसर आपको मैंने पहले ही आपको दे दिया था, बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन 11 से लेकर आपको 20 तक का आंसर देना था। देखिए, सबसे पहले आपका इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर आपके 10 तक के क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखिए कैसे आपका पेपर आज के पेपर में आपको रियल देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे देखिए क्लास 8 HM सोशल साइंस, आपको ऐसा ही पेपर विज्ञान में आपको देखने को मिला होगा। तो आपका सेम पेपर है, बिल्कुल आपका डायरेक्टली आज के पेपर में आपको मिलेगा। तो आपको चलिए फटाफट पहले आपको यहाँ पे इनके आंसर दिखाते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया गया, देखिए भारत के साथ व्यापार हेतु 1664 ईस्वी में बनाई गई फ्रांसीसी कंपनी कौन थी। तो आपको इसमें आंसर देखिए आपको डी नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी आपको करना है। और इसके बाद देखिए किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों भाग लिया। आपके 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपका देखिए राजस्व की मांग में वृद्धि का विरोध, आपका ये आंसर आपको कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आता है तीसरा, चौरा चौरी नामक स्थान वर्तमान में किस राज्य में आपका स्थित है। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश करना है। अग्नेय सेल का उदाहरण कौन सा है। संगमरमर, कोयला, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। तो आपको आंसर इसमें आपको ग्रेनाइट करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित आपका देश कौन सा है। तो आपको इसमें आंसर देखिए आपको यहाँ पे कोस्टा रिका करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे आपका लंबी नदी कौन सी है। आंसर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आपको इसमें सी नंबर अमेजन करना है। और देखिए 7वां, 22 दिसंबर को भारत में शीत ऋतु होती है तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आपका ऋतु होगा। आंसर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर इसमें ए नंबर आपका इसमें ग्रीष्म आपको ऋतु कर देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 8वां प्रश्न, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिक के मन में कौन सी भावना व्याप्त होती है। तो आपको सिंपल सा आंसर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसमें राष्ट्रीयता की आपको यहाँ पे भावना कर देना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 9 आता है, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनाव किस प्रकार करता है। आपका आंसर देखिए आपको इसमें प्रत्यक्ष आपका रूप कर देना है, ये करिए फटाफट। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका मिलेगा क्वेश्चन आपका 10वां, लिखा है सन 1954 में पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ है। आपको आंसर देखिए भारत और यहाँ पे आपको चीन के बीच में कर देना है। और इसके बाद आपका चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट करें यार, वीडियो को दिल से लाइक कर दो यार, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। 4 बजे उठकर ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। फटाफट हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज आप यहाँ पे टॉपर्स बनने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन आपका 11वां। देखिए क्वेश्चन आपका 11वां लिखा है लघुत्तरी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अगर मैं इसमें देखूं तो देखिए आपको इसमें क्वेश्चन 11 से लेकर आपका 20 तक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11वां, प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया क्यों कहा जाता है। आंसर करिए, प्रेरी मैदान में गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे रोटी की डलिया कहा जाता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 12वां, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है। तो अगर इसकी मैं आंसर की बात करूं तो अधिक गन्ना उत्पादन होने के कारण क्यूबा को शक्कर का आपका यहाँ पे घर कहा जाता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे काकोरी कांड क्या था, आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। आंसर की बात करें, काकोरी कांड का स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने से संबंधित था, जिसमें काकोरी नामक स्थान पर
ट्रेन को रोककर यहाँ पे लूटा गया था। तो आपने सुना होगा यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे आप बटुकेश्वर दत्त, ये सभी मिलकर ककोरी कांड यानी आपको यहाँ पे ट्रेन लूटने की कार को अंजाम दिया था, वही कहलाता है आपको ककोरी कांड। और ये आपका उन्नाव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 14, गरम दल के 3 आपके प्रमुख आपको नेताओं के नाम लिखना है। पहला आपको लिख दीजिए लाला लाजपत राय, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा आपको बिपिन चंद्र पाल करना है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 15, समोच्च रेखा किसे कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, तो धरातल की बनावट और ढाल संबंधी छोटी छोटी बातों पर पूरा शुद्धता से मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली विधि या फिर माध्यम को समोच्च रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे सुलभाता है, लिखा है वैश्वीकरण के आपको कोई 3 लाभ लिखना है। पहला देखिए वैश्वीकरण के आपको यहाँ पे पूंजी का प्रवाह बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। और आपका पे तीसरा देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतियोगिता के आपका विकास होता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 17, रबी और खरीफ फसलों में आपको अंतर। तो देखिए पहला लिख दीजिए, यह जुलाई माह में आपका बोया जाता है कौन, आपका खरीफ की फसल। और रबी फसल में आपको लिखना है यह नवंबर माह में बोई जाती है। और खरीफ की फसलें जैसे आपका उदाहरण क्या है, सोयाबीन, मक्का, कपास, धान, गन्ना। और इसमें देखिए रबी में गेहूँ, चना, मसूर और मटर। और देखिए ये क्या होता है, वर्षा के पानी की आपका इसका सिंचाई होता है कौन से, खरीफ के फसलों का। और ये कुआं, तालाब और नहरों और जलकूपों से आपका होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये आपका गर्मी के सीजन में होता है और आपका ये बरसात के सीजन में। तो बरसात के सीजन में आपका वर्षा के पानी भी से होगा और गर्मी में आपका यहाँ पे जरूरी नहीं कि पानी वर्षा होगा, यहाँ पे आपको कुआं और तालाबों से पानी लेना पड़ेगा। और जानते हैं आप काटते कब हैं, अप्रैल और देखिए मार्च अप्रैल में रबी की फसलें काटी जाती है, जबकि इन्हें जो है अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है, खरीफ की फसल तो आप ऐसा भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 18, डाउन से क्या है आपको लिखना है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में मध्यवर्ती भाग के उत्तरी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिणी क्षेत्र में मर्रे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि है जिसे डाउन्स कहते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए 19वां, नौसेना में अधिकारी वर्ग की आपको पदक्रम सूची आपको तैयार करना है। देखिए पहला आपका होता है एडमिरल, वाइस एडमिरल बोलते हैं, कैप्टन कमांडर, फिर इसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर और लास्ट में आपका पे संयुक्त लेफ्टिनेंट आपका कमांडर होता है। 3 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। वीडियो को फटाफट लाइक करिए और आप यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये पेपर वहीं पर मिल जाएगा। क्वेश्चन 20वां देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, इसके द्वारा किए गए समाज सुधार के आपको कोई 4 कार्य आपको लिखना है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, गोविंद रानाडे और आरसी भंडारकर। ठीक है, आप ये कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है, ये पूरा आपका लिखा गया। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महोदय गोविंद रानाडे ने मुंबई में की थी। समाज सुधार कार्य, बाल विवाह, देखिए पहला आपका ये विधवा मुंडन और पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा पर आपका जोर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है 4 आपको लिखना है, तो आपको ये हो गया। देखिए पहला आपका यहाँ पे समाज सुधार, दूसरा बाल विवाह, तीसरा विधवा मुंडन और चौथा पुनर्विवाह। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पे दीर्घ उत्तरीय आता है 21 से लेकर आपका 24 तक क्वेश्चन। तो आपको देखिए पहले आपका आता है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आपको पे कोई आपको 4-5 उपाय करना है। देखिए पहला हो जाएगा वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण, दूसरा धुआं रहित चूल्हे और सौर ऊर्जा का प्रोत्साहन, तीसरा जीवाश्म ईंधन का न्यूनतम आपका इस्तेमाल और आपका चौथा हो जाएगा वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाने के साथ निरंतर चलने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम। और 5वां देखिए ऐसी तकनीक का उपयोग करना जो धुएं से आपका क्या हो, अधिकतर भाग आपका अवशोषित कर ले। आपको ऐसी तकनीक का उपयोग आपको करना चाहिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखा आपका यहाँ पे आता है 22वां, जल प्रदूषण क्या है, आपको इस कारण और इसके रोकने के आपको उपाय बताना है। ठीक है, तो देखिए आपसे अगर कोई पूछे जल आपका प्रदूषण क्या है, तो आप लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे जल प्रदूषण से तात्पर्य जल के ऐसे संदूषण, जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में ऐसे परिवर्तन या फिर जल में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मलमूत्र, व्यावसायिक निस्राव, अन्य किसी द्रव्य या फिर ठोस के उत्सर्जन से है जो लोक संकट उत्पन्न करे, या फिर आपका ऐसे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आपका जलीय जीवों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए आपका यहाँ पे हानिकारक हो। ठीक है, अब इसमें पूछा गया था क्या, आपका कारण और निवारण। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको ये चीज़ें आपको लिखना है नहीं, आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए इसके आपके कारण, तो आपको देखिए कारण आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे आपको
सिंपल तरीके से देखिए, आपको यहाँ पे देखिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका जल प्रदूषण को नियंत्रण के लिए आपको यहाँ पे उपाय पूछा गया था। तो आप उपाय कर दीजिए। देखिए, पहले प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। दूसरा, शोधन के पूर्व औद्योगिक अपशिष्टों को लगाना चाहिए जिससे इनके द्वारा निकला शुद्ध जल के बाद आपका स्रोतों में जा सके। तीसरा, देखिए समय समय पर जल का स्रोत हानिकारक पौधों को निकाल देना चाहिए। लोगों को नदी, तालाब और झील में स्नान नहीं करना चाहिए। साथ में आपका देखिए यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट आपके और लिखे गए हैं। खतरनाक कीटनाशक जो आपके होते हैं इनको देखिए आपका यहाँ पे उपयोग प्रतिबंधित करना चाहिए। पशुओं के प्रयोग के लिए आपका अलग से जल स्रोत का प्रयोग करना चाहिए। ताप तथा परमाणु बिजली घर से निकलने वाले जल को ठंडा होने के बाद शुद्ध करके ही जल को स्रोतों को छोड़ना चाहिए। और कुछ मछलियाँ जैसे हानिकारक जंतुओं के लार्वा अंडों खाकर उनकी संख्या को कम करती हैं, उन्हें जल स्रोतों में पालना चाहिए। जैसे आपका गैम्बूसिया आपका मछली होता है, मच्छर के अंडे के लार्वा को आपको भक्षण करता है। और कृषि कार्य में उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग पर नियंत्रण करना चाहिए। लास्ट देखिए, जल प्रदूषण के दुष्परिणाम को जनमानस को अवगत कराना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका 22वां हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है पे 23वां। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन पहले देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आपका जरूरत क्यों पड़ता है। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन तो आपको लिख दीजिए। देखिए, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और साधनों के आपके सपनों को रच सकते हैं। दूसरा, देखिए वह ऐसे नियम या फिर तय करते हैं जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। तीसरा, देखिए संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे ताकतवर समूह लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 24वां, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, आपका ये क्वेश्चन। और इसका आपको उदाहरण सहित आपको बताना है। तो निवेश के कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना आपका शामिल है। प्रक्रम के अंतर्गत कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं और निर्गत अंतिम उत्पाद में इसमें अर्जित होती है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग और कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत। ऐसे प्रक्रमों में उठाई, कटाई और बुनाई और रंगाई मिल में होंगे और निर्गत होगी आपका यहाँ पे कमीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको आंसर मिल चुका है। तो चलिए, आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको इनके आंसर करना था। हमने आपको आंसर सभी के क्वेश्चन के आपको बता दिए हैं। फटाफट आप तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।